नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सासू माँ, ये क्या इतनी रोटियां क्यों बना दी? आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये सारी बर्बाद होंगी। कुछ तो सोचा होता। इस भीड़ भाड़ में कौन खाएगा ये रोटी? एक सांस में बोल गई निशी। सुनकर हाथ रोक खड़ी हो गई निर्मला जी। आंखों में पानी आ गया। खुद को संयत कर बोली, अरे बेटा, कई दिनों से दोनों दामाद बाबू और विमलेश भी रोटी के लिए पूछ रहे थे। वो जो रसोइया आया है रोटी नहीं बनाता, पूरियां तल देता है। मैंने सोचा खुद ही थोड़ी बना देती हूँ। ठिठकी हुई सी निर्मला जी बोली। तो निशी फिर बोल पड़ी, माँ अब बस करिए, कल पोते का उपनयन संस्कार है। पूजा की तैयारियां नहीं देख रही, बस पेट पूजा ही देखिए। बहू की कड़वी बात सुनकर निर्मला जी की आंख अब सावन सी बरसने लगी। आंचल से झटपट आंखों को पोंछ कमरे में चली गई कि कोई रिश्तेदार देख ना ले। अपने कमरे में पहुंची, हाथ में आटा लगा ही हुआ था, जैसे कोई सुध ही ना हो। जाने क्यों हाथों को उलट पलट के देखने लगी और देखते देखते कब अतीत की गहराई में डूब गई पता ही नहीं चला। ये वही हाथ है ना, और ये वही आटा जिसके लिए सिलाई कर उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी, कपड़ों की तुरपाई करते करते उंगलियां छिद जाती थी। पति की रोड दुर्घटना से मृत्यु के बाद कैसे 3 बच्चों को लेकर अनाथ सी हो गई थी। ससुराल में 2 ननद थी जो ब्याह के ससुराल चली गई थी। सास ससुर पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी। हाथ में सिलाई का हुनर था। बस बच्चों के मुरझाए चेहरे देख विधाता के प्रहार को भूल कर लग गई अपने तकदीर के खुले फटे चीथड़े को सीलने। शुरू शुरू में मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए। धीरे धीरे काम अच्छा चलने लगा, लेकिन हाथ घायल हो गए। उस घाव ने इतना दर्द नहीं दिया कभी जितना कि बहू की बातों ने दिया। इसी सिलाई के दम पर बच्चों को पाला। सिलाई करने के बाद जब बच्चों के लिए रोटियां बनाती तो आटा तक नहीं गूंथ पाती, बेटी से गुथवाती। फिर जब रोटियां बनाती तो तीनों बच्चे बड़े मज़े से खाते। खासकर विमलेश कहता, माँ तुम्हारे हाथों की रोटियां कितनी मीठी होती हैं, मन करता है यूं ही खा लूं। अपने इन्हीं हाथों से अपने बच्चों को पाला। सिलाई तब तक करती रही जब तक विमलेश को अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। विमलेश ने मेरे दूध का कर्ज तो बहनों को औकात से ज़्यादा बड़े घरों में ब्याह कर चुका दिया। भगवान उसके जैसा बेटा सबको दे। इसलिए तो बहू की कड़वी बातें खुद ही सुन लेती हूँ कि बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अपने पिता की जिम्मेदारी निभाने में भी एक शिकायत तक न आई उसके जुबान पर। उल्टा सभी के साथ ऐसे रहता जैसे छोटा बच्चा। लेकिन न जाने क्यों आज बहू की बातें दिल को इतना दर्द दे गई। शायद रोटी की बात थी, शायद माँ और बच्चे की भूख के रिश्ते की बात थी, शायद उन मजबूरियों की याद दिला गई जब बिना एक कमीज सिले रोटी का एक निवाला अपने बच्चों के मुंह में नहीं डाल पाती। शायद माँ, माँ कहाँ हो आप? विमलेश की इस पुकार से निर्मला जी अतीत की गहराई से निकल आई। हाँ बेटा, यहाँ हूँ, और कहते हुए झटपट अपने आंसू पोंछ लिए। माँ, आज रोटी आपने बनाई थी ना, बहुत मीठी थी। हाँ माँ, सच में बहुत मीठी थी। उनके दोनों दामाद भी कमरे में घुसते हुए बोल पड़े। निर्मला जी मुस्कुराने लगी और बोली, विमलेश, तुम्हें कैसे पता चला कि रोटियां मैंने बनाई थी? माँ, उन रोटियों की मिठास से उतनी मीठी रोटियां मेरी माँ ही बना सकती है। निर्मला जी का जैसे सारा दर्द गायब हो गया। लगा जिसने मेरी तपस्या देखी है, कम से कम उससे तो उसका एहसास है, फिर क्यों दुखी होना। विमलेश के माथे को सहलाते हुए बोली, तुम सब खुश रहो, बस यही चाहती हूँ। और सभी खिलखिला उठे। अभी घर में रस्म रिवाजों का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि निशी की माँ और भाभी आई। निशी माँ को कमरे में ले गई। कमरे में निशी की माँ उर्मिला जी ने बैग से गोंद के लड्डू निकालकर बेटी के हाथ में थमाया।
लड्डू देख निशी उछल पड़ी, लेकिन देखा माँ की आंखों में आंसू थे। जिद करके माँ से कारण पूछा तो उर्मिला जी बोल पड़ी, बेटा कल तुम्हारे भाई से कहकर लड्डू के लिए सामान मंगवाया तो तुम्हारी भाभी ने कितना सुनाया। कहने लगी आपको जब देखो खाने बनाने का ही शौक लगा रहता है। अब राम का नाम लिया करो माँ जी, कितना कुछ ढोके ले जाओगी बेटी के लिए। इतना कहते बेटी के सामने फफक कर रो पड़ी। निशी धम से बिस्तर पर बैठ गई, जैसे किसी ने खींच के तमाचा मार दिया था। अभी सुबह ही तो उसने अपनी सासू माँ से यही सब बोला था, उसे काटो तो खून नहीं। तभी निर्मला जी समधन से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिली। निशी देख रही थी, सुबह की बात की एक रेखा भी नहीं थी सासू माँ के चेहरे पर। अचानक वो सासू माँ के पैर पर गिर पड़ी और सुबह की बात के लिए माफ़ी मांगी। और ये माफ़ी क्यों मांग रही है, ईमानदारी से वो भी बता दिया। निर्मला जी ने निशी को उठाकर गले लगा लिया और बोली, बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम बच्चों का भला ही सोचते हैं। आज हम थक चुके हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अभी भी दिल में तुम्हारी पसंद का बनाने और प्यार से परोसने को जी मचल जाता है। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया जब मेरी माँ के साथ वही सब हुआ। निर्मला जी और उर्मिला जी ने निशी के सिर पर हाथ फिराया और तभी विमलेश आ गए और बोल पड़े, अरे अब सब चलो भाई, पंडित जी बुला रहे हैं, हल्दी वाली रस्म का समय हो रहा है। सभी मुस्कुराते हुए उठे। विमलेश ने माँ को देखा, उनकी आंखों में एक प्यारी सी चमक थी जो पहले नहीं देखी थी।